वैदिक मान्यता में उस दिव्य शक्ति, उस इंद्र की शक्ति को अनेक रूपों में वितरित किया गया है और जो अनेक देवों की उपासना है वो इसी मनोवैज्ञानिकता पर, इसी व्यावहारिकता पर आधारित है। तो वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद सारे धर्मों के मूल हैं, सारी भावनाएं उसी से निकली हैं। बहुदेववाद में भी एक देव है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विप्र माने ज्ञानी लोग उसको अनेक रूप से कहते हैं। कोई इंद्र कहता है, कोई वरुण कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शक्ति एक है। तो बड़ी स्पष्ट बात है। तो यही बात सत्य है और यह शिक्षा, यह ज्ञान वेदों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। इसलिए लोग वेदाध्ययन करें और कोई बात वेद के आधार पर, क्योंकि वेद बड़ी भारी तपस्या के बाद ऋषियों से प्राप्त हुआ है। सबसे प्रार्थना है कि वेद के इस देव संदेश को सुने, समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें। जहां तक मेरा विचार है, ऐसे शुभ संदेश, ऐसे वैज्ञानिक संदेश, ऐसे व्यापक संदेश और जो कि परमात्मा द्वारा संपूर्ण सृष्टि के संरक्षण हेतु सबसे पहले प्रदान किए गए हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इससे पहले कोई लिखित ग्रंथ हमको नहीं ज्ञात है और ऋषियों ने उस संदेश को, जो दैवी संदेश माना जाता है, उसको ज्ञान दृष्टि से देखा और उसको ऋचा रूप में, वेद मंत्र रूप में प्रस्तुत किया। उसी मंत्र का सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम उसको सुन और समझ रहे हैं। भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, इसलिए भाषा जन्य काठिन्य और अभिव्यक्ति संबंधी काठिन्य और उस प्राचीन अभिव्यक्ति को समझने में जो अलंकारिकता है, उसके भीतर से निकलने वाला अर्थ अवश्य सम से निकलता है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि उसे सरल से सरल बनावें। कहाँ तक सफल हो रहे हैं इसको तो हम अपने आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि आप सब थोड़ा भी लाभ पाते हो तो हम अपने को धन्य मानेंगे।